बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये नाश्ते का टाइम था, नाश्ता वगैरह करके बच्चे जा चुके थे स्कूल। कुछ रात के पड़े हुए थे बर्तन यहाँ पर वॉश किए हुए, तो मैंने कहा पहले वो हम कैबिनेट्स में अरेंज कर लेते हैं और स्पेस बन जाएगी तो फिर बर्तन वॉश करेंगे। आज काफ़ी सारे ज़्यादा काम थे, लेकिन पता नहीं मैं लेज़ी भी नहीं हो रही थी और लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किचन को भी डीप क्लीन करना है, कुछ ऑर्गेनाइज़ करने हैं चीज़ें, और ड्रॉ वगैरह स्पाइसेस को हमने ग्राइंड करना है रमज़ान के लिए, ताकि फिर टाइम सेविंग हो जाए। आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब मैं रमज़ान प्रेप्स भी जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। मे भी कल वाला व्लॉग रमज़ान प्रेप का फ़र्स्ट एपिसोड हो या फ़र्स्ट पार्ट हो। तो और सर्दी कभी आ रही है कभी जा रही है। पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा था कि अब गर्मी है तो हो जाएगी, क्योंकि धूप निकली थी। फिर 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बादल थे और ठंडी हवा, तो फिर सर्दी लगने लगी। तो फिर मैं रुक गई कि बच्चों के लिए तो आपको पता होता है कि गर्म कपड़े चाहिए चाहिए फिर ना, तो उनको और ख़ुद भी मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। तो आज फाइनली फिर जो है ना, मैं कुछ कपड़े सेपरेट भी मैंने करके रखे हैं। लेकिन ये होता है कि फिर ये है कि जब कभी ठंड लगती है तो कोई कौन सा वाला हुडी निकाल रहा है, पफर जैकेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो मतलब कोई हिसाब रहता नहीं कि आपने कौन से कपड़े रखने हैं और कौन से जो हैं अपने साइड पे कर देने हैं। तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब चल रहा था। तो इसलिए ये वाला जो है ना, विंटर और समर क्लोथ्स जो हैं इन और आउट करने हैं ना, इनका जो है वो भी कोई एक टाइम फिक्स नहीं हो रहा। लेकिन आज मतलब मैं सोच रही हूँ कि कल बच्चों का ऑफ है, क्योंकि उनके स्कूल में है स्पोर्ट्स गाला 3 डेज़ का। तो कल प्री सेक्शन का है तो इनको ऑफ है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस इनकी जो नॉर्मल फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स हैं ना, वो और नॉर्मल ट्राउज़र रखे रहने दूँ। और बाकी जो हुडीज़ हैं, जैकेट्स हैं, उनको अब जो है मैं कल जो है ना इनको लगाऊं कि अपने अपने आपने जो है वार्डरोब उसको आपने रीऑर्गेनाइज़ करें, और बाकी कपड़े बाहर निकाल दें जो हैं सर्दियों के ज़्यादा, ताकि उनको हम फिर जो है वाइंड अप करें। और समर के तो मैं नज़दीक ही हैं, फिर निकाल के बस सेट ही करने हैं। लेकिन ये है कि बस वो लाइट जो शर्ट्स ट्राउज़र पैंट्स हैं वो यूज़ हों, और जो ज़्यादा थिक हैं अब यूज़ नहीं होने, उनको साइड पे करें। फिर ये होता ना कि अगर पड़े भी रहेंगे तो फिर कभी सर्दी हो जाती है, पहनने भी पड़ते हैं। फिर ये है कि अगर पड़े रहेंगे तो फिर कोई ना कोई यूज़ होता है, तो फिर वॉश करने का एक काम जो है ना वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। आप सुनाएं, आप किस सिटी और किस एरिया में हैं, और आपकी साइड पे मौसम की कैसी सूरत हाल है कि आपको भी थोड़ी सी हवा चलने पे मेरी तरह सर्दी लगने लग जाती है। मेरा तो अब 2 दिन पहले ये हाल था कि मैं सिंपल हमने अब कंबल निकाल लिया डबल प्लाई वाला, लेकिन मैं फिर भी कंबल ऊपर अपनी साइड पे लेके और एक सिंगल रज़ाई लेके मैं लेटी थी, और सॉक्स और जर्सी पहन के मैं लास्ट 2 डेज़ भी सोई हूँ कि मुझे सर्दी लग रही थी। तो अब ये है कि कल से फिर भी ठीक है, लेकिन सर्दी लगती है थोड़ी सी ना। तो ये सीन है। तो आप शेयर करें कि आपने क्या किया है। अब विंटर के ड्रेसेस आप लोगों ने वाइंड अप कर दिए हैं, रज़ाइयों को बाय बाय टाटा टाटा कह दिया है, और क्या कर रहे हैं। तो बस आज ना फिर वो मैंने पहले रज़ाइयाँ एक साइड पे ही थी, तो मैंने कहा कि चलें पहले बर्तन वॉश करती हूँ, समेटती हूँ किचन को, सोफ़ों के कवर वगैरह और कुशन्स वगैरह बेडशीट्स ठीक करती हूँ, और फिर देखते हैं। फिर मैंने खैर कपड़े कुछ थोड़े बहुत फ़ोल्ड किए, और आज इरादा नहीं था कि मैं ना रज़ाइयाँ वगैरह मतलब ऊपर वाले कैबिनेट में कर दूँ। लेकिन फिर बस हस्बैंड जाने वाले थे बच्चों को लेने, तो फिर मैंने कहा कि आप उठें और मेरे साथ ना मैं लैडर लगाती हूँ, क्योंकि वो फिर विदाउट लैडर जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन में जो वार्डरोब है ना उसमें हाथ नहीं पहुँचता। तो मैंने कहा आप मुझे पकड़ाना और मैं सेट अपने हिसाब से खुद ही कर लूँगी। तो वो बस 15 मिनट लगे, और 4 से 5 रज़ाइयाँ जो है ना वो चली गई, और वो इतना सुकून कोई हुआ ना। तो अब इंशाल्लाह ये है कि कल जो है मैं ड्रेसेस जो भी है ना विंटर की उनको भी वाइंड अप कर दूँगी। और फिर बस इक्की दुक्की जो शर्ट्स होती हैं ना वो तो फिर चली जाती हैं। फुल स्लीव्स तो फिर आगे भी फ़ैन ऑन जब होंगे तो फुल स्लीव्स नॉर्मल शर्ट्स जो ब्लेंडेड बच्चों की होती हैं वो तो तब भी जल जाती हैं, क्योंकि मॉस्किटोज़ वगैरह का भी होता है, तो फिर रात को फुल स्लीव्स ठीक रहती हैं। या इवनिंग में बच्चे अगर बाहर खेलते हैं तो फुल स्लीव्स फिर जो है वो सेफ़ भी होता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कि अब जब वेदर चेंज होगा, लेकिन आप मार्च
पूरा और उसके मतलब स्टार्ट तक अप्रैल के बच्चों को फुल स्लीव्स ही पहनाइएगा, फुल ट्राउज़र, स्पेशली जब वो शाम में बाहर खेलते हैं तब, क्योंकि मच्छर और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर वो आपको पता है कि डेंजरस हो सकती हैं, फ़ीवर वगैरह वायरल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर बहुत परेशानी बन जाती है जब बच्चे बीमार होते हैं या इस तरह की जो वायरल इन्फेक्शन या खुदा ना खास्ता डेंगू वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर बर्तन वॉश हो रहे हैं और मैंने फिर जो है ना बड़ी बकेट्स लगाई हैं, जैसे ऑर्गेनाइज़र वगैरह जो कि राइस के लिए, चावलों वो गुड़ वगैरह के लिए, शक्कर के लिए, या इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसन वगैरह के लिए। फिर मैंने बेसन भी छान लिया, 4 kg मंगवाया था और ग्रोसरी में जो आपके साथ मैंने शेयर की थी, लेकिन मैंने उसको सारा छान के ना आज दोबारा से उसको, मतलब वो 2 बन रही थी ऑर्गेनाइज़र्स बड़े, तो मैंने आज ना एक ही वाले बड़े में उसको कर दिया 4 kg जो बेसन था। लेकिन मैंने उसको ना अब छान के तो सारा एक दफ़ा कर लिया, ताकि फिर नेक्स्ट जो है ना वो सारा हुआ होगा ना तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। और फिर वो भी ये काम थे कि इनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने सारे बड़े बड़े काम छेड़ लिए हैं और पूरा किसको करना है। तो ये समझ नहीं आ रही थी कि बड़े बड़े काम सारे छेड़ लिए हैं, कोई एक अब सिरे पे कहाँ लगाना है, तो ये नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ये देख लें, अभी भी रज़ाइयाँ पड़ी हैं और 2 मैंने निकाली थी, गेस्ट आए थे उनके लिए, बच्चों की पड़ी हैं 2, और एक हमारे वाले कमरे के मैंने जो है साइड सोफ़ा पे मैंने रखी हुई थी फ़ोल्ड करके, और हम लोग तो ब्लैंकेट वो कंबल अब यूज़ कर रहे हैं। तो बस लास्ट 15 मिनट्स में ना ये जो एक्स्ट्रा 2-3 पिलो थे और जो रज़ाइयाँ थी इनको फिर मैंने समेट दिया, और यहाँ पे मैं कपड़े जो वॉश किए हुए थे ना उनको फ़ोल्ड कर रही थी, और मैंने हस्बैंड की शलवारें कमीज़ें जो थी ना, सूट्स, उनको मैंने सेपरेट कर दिया था, और स्पेशली उनसे पूछा कि मज़ीद 10-15 दिन आपने जो इस स्टॉक में से जो यूज़ करने हैं ना मुझे बताया, मैं वही प्रेस करके रखूँ। तो उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी से तुम देख लो, वैसे तो मैं ट्राउज़र्स वगैरह शर्ट्स वगैरह पर आ गया हूँ। तो मैंने कहा चलें, अब मैं 1-2 जो नॉर्मल मुझे लगते हैं ना कि नहीं ये पहने जाएंगे अभी, क्योंकि अभी फुल समर के तो हम निकाल के अभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स सा ही वेदर चल रहा है। तो फिर अब मैंने इनको यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, और फिर मैंने किचन अब नीट कर लिया था एक दफ़ा से, और कपड़े फ़ोल्ड किए। उसके फिर बाद में मैं कुकिंग शुकिंग करने गई। मैंने कुकिंग करते हुए मैंने सवैयाँ बना ली दूध वाली, और मैंने आज वाइट बीन्स बनाए थे, लोबिया ड्राई वाले, जिनकी मैंने रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है कि मैं कैसे बनाती हूँ। साथ में मैंने कुछ जो हैं बकेट्स अरेंज कर ली, जो मेन ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं हमारे, और उसके बाद मैंने बेसन छान के रख लिया। साथ में मैंने टमाटो 2-3 kg मंगवाए थे, उनका मैंने पेस्ट बना के उसको स्ट्रेन किया, यानी कि फिर बीज और छिलके निकल जाते हैं, वो मैंने आइस ट्रेज़ में डाल के रख दिया है। वो कल आपके साथ शेयर करूँगी। और मज़ीद भी जो मेन प्रेप्स होती हैं, जो मंथली आम रूटीन में भी हमारी मस्ट होती हैं, और रमज़ान में भी एक वो फिर तो मस्ट वाली हो जाती है ना, कि मस्ट एंड मस्ट करनी है आपने, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए रमज़ान में। और क्योंकि अगर आप ये स्पाइसेस वगैरह ग्राइंड करने लग जाएंगे, साफ़ करने लग जाएंगे, या आप सब्ज़ियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मटर हैं उनको छीलने लग जाएंगे, लहसुन अदरक प्याज छीलने लग जाएंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं आपका। बजाय कि अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है, ठीक है, तो टमाटो पेस्ट बना के रखा है, आपने ग्रीन चटनी बना के रख ली है, सेव कर ली है, तो बस निकालें और दही में डालें और यूज़ कर लें। बजाय कि आप डेली डेली फ्रेश जो है वो थोड़ी थोड़ी लेके उसको करें। बेशक ग्राइंड होने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वो जो धनिया पुदीना सब कुछ आपने साफ़ करना है उसमें भी वो लगता है टाइम। तो किचन में नो डाउट के कुछ स्पेशल हमारा टाइम स्पेंड होता है। एक कहते हैं ना कि जिसे क्या वर्ड में आप बोलूँ कि एहतमाम, यस, दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड, कि वो जो सहरो अफ्तार का हमारा एहतमाम हम करते हैं, अल्लाह ताला हमें खैर आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचाए, और रमज़ान देखना, उसकी रहमतें बरकतें समेटना अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो फिर जो है स्पेशल हो जाता है, तो उसमें हमने अपनी इबादत, अपनी नमाज, अपने नवाफिल, अपने ज़िक्र अज़कार को भी हमने एट द फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि वो साल में हमें एक दफ़ा ये महीना मुयस्सर आना है, और ना जाने अगले साल होंगे या नहीं होंगे, तो वो मस्ट हमारे होने चाहिए। यहाँ पर भी मैं अपने सूट जो मैं अपने ही पहनूंगी वो मैं वॉश किए हुए थे, वो उतार के मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जर्सी अपनी न्यू जो थी वो मैंने डिप करके रखी हुई थी, सर्फ में हैंड वॉश करूँगी, और 2 रखी थी उनको भी करके ना मैं कर दूँगी। और अगर कुछ मुझे चाहिए हुआ तो मैं नॉर्मल वाली दूसरी पहन लूँगी, ये ज़रा फैंसी थी तो इनको मैंने कम कम ही पहना।
तो मैं इनको वॉश कर दूँगी। तो इन कपड़ों को भी मैं कर दूँगी फ़ोल्ड। तो वो मैं अब उतार रही थी और ये देख लें हमारी वाला रज़ाई पड़ी हुई है यहाँ पे सजी धजी, तो इसको भी मैंने समेट दिया है फिर बाद में। और बड़ा पुरसकून सा हो गया था रज़ाइयों के उठाने से और कपड़े फ़ोल्ड करने से ही बड़ा पुरसकून सा हो गया था। 1:45 पे और 10 मिनट्स में हम लोगों ने रज़ाइयाँ वगैरह सेट कर ली और उसके बाद हस्बैंड बच्चों को लेने चले गए और मैंने फटाफट से सारे मोप लगा के नीट एंड क्लीन कर दिया। और जो जब आ गए थे तो सारी सफाई करने वाली थी, 10 मिनट में सब कुछ चमक गया, नीट एंड क्लीन हो गया और मोप भी मैंने सारे लगा दिए। और यहाँ पे बन चुकी हैं सवैयाँ और वाइट बीन्स। हस्बैंड कहते थे वो सिर्फ वाइट बीन्स खाएंगे योगर्ट के साथ, और मैंने अपनी मिनी सा पराठा बना लिया था साग वाला, साथ में राइस पड़े थे वो गर्म कर लिए थे ग्रीन चटनी के साथ। और बच्चे आज कह रहे थे कि हम कारी साहब से पढ़ने के बाद फिर खाएंगे, तो मैंने कहा उनको फ्रेश ही रोटी बना दूँगी भाई। तो ये मेरा छोटा सा आज व्लॉग था जिसमें मैंने अपनी कॉमन नॉर्मल रूटीन जो थी, डेली के जो टास्क आज मैं फ़ेस कर रही थी जो मेरे थे, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो अगर आपको प्लीज़ मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओल्ड हैं तो लाइक और शेयर करें। ये रहे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए, प्रेस करेंगे अब जो चाहिए होंगे। मैंने और हस्बैंड ने खाने के बाद चाय पी है और ये देख लें यहाँ से रज़ाइयाँ अब सिमट चुकी हैं। तो उस बेड, ये वही बेड है, बेटे ने आके बैग फेंक दिया, ये वही बेड है और अभी कितना पुरसकून लग रहा है। तो ये क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेती हैं विंटर क्लॉथ्स, विंटर ब्लैंकेट्स वगैरह, तो समेट जाएँ तो बड़ा पुरसकून हो जाता है। दोपहर का खाना शाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। आज फ़ौरन से किचन नहीं समेटा गया, तो अब हालत चेक करें। अब मैंने बच्चों को मगरिब के बाद खाना बना के देना है, तो अब मैं इसको फटाफट से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। बस मिनट लगेगा, 5 लगेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में जादू होता है, बस शुरू हो जाए तो फिर हो ही जाना होता है। तो बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी हो नासिर हो और मुझे अपनेपन और प्यार आपने मुझे नवाजना ज़रूर है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।